जारी है, धरना स्थल पर बैठे हुए हैं और यह मांग कर रहे हैं कि इटाढ़ी रेलवे क्रॉसिंग को खोल दिया जाए। आप देख सकते हैं कि सरोज राजभर के नेतृत्व में तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। पत्रकार भी हैं, बुद्धिजीवी भी हैं, महिलाएं भी हैं और इधर आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ ऑटो चालक यहाँ तक सवारियों को उतार रहे हैं और यहाँ से जो भी लोग हैं, चाहे वो स्कूली बच्चे हों, वृद्ध हों, आम लोग हों, सभी इस रास्ते का प्रयोग कर रहे हैं और जान जोखिम में डाल के यहाँ से आवागमन कर रहे हैं। यह खतरनाक स्थिति इसलिए आई है क्योंकि एक तरफ जहां आरओ भी क्षतिग्रस्त हो गया, वहीं दूसरी तरफ रेल फाटक को भी बंद कर दिया गया है। ऐसे में लोगों के सामने इसके अलावा एक दूसरा रास्ता जो है वो इतना कठिन और लंबा है कि उससे मोटरसाइकिल लेकर आना जाना तो संभव है, लेकिन पैदल आना जाना बड़ा मुश्किल है। इसीलिए लोग शॉर्टकट का ये प्रयोग कर रहे हैं और इस रास्ते से आ जा रहे हैं। जो लोग यहाँ धरना पे बैठे हैं, हम चाहेंगे कि उनसे बात करें और जाने। सर, आज दूसरे दिन भी आप लगातार धरने पे बैठे हुए हैं। जी, ये जनता के लिए हम लोग दूसरे दिन रेलवे क्रॉसिंग जो बंद कर दिया गया है, ओवर ब्रिज क्षतिग्रस्त हो गया है, इसको लेकर हम लोग आज अनिश्चित काल के लिए धरना पर बैठे हुए हैं। अगर हमारी बात राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही एक ही है, अगर बात नहीं मानी जाती है, हम लोग को ये जनता की बात नहीं मानी जाती है, तो हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे। ये हम लोग का निर्णय हो रहा है। आज तक कोई संदेश आया कि नहीं किसी अधिकारी का, किसी नहीं, ये लोग आश्वासन मिल रहा है कि हम लोग लगे हुए हैं, तो लगने का मतलब हमको नहीं समझ में आ रहा है कि किस तरह लगे हुए हैं। अभी हम लोग कल बैठे तो देखे कि और सब सफाई करने लगे, तो इसका मतलब कि ये लोग हम लोगों को और यहाँ के बक्सर के जनता को एकदम सताने में और इनको हर स्तर पर झुकाने में लगी हुई है। प्रशासन और जनता के बीच में जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र को हत्या किया जा रहा है। यहाँ पे जो व्यक्ति बोल रहे थे कि अंग्रेजी शासन की याद आ रही है, वही वो तो कुछ अंग्रेजी शासन ऐसा था कि कुछ लोगों को चलने के लिए उन्हीं का देन था कि ये रास्ता बना था, लेकिन वो भी चीज ये लोग मिटा दिए और अंग्रेज से भी ज्यादा शासन और शोषण करता है। लगता है क्या कि काले अंग्रेजों का शासन हो गया? वो एकदम यही बात है, आप लोग यही मान लीजिए। इसलिए कि इधर पुलिस लाइन तक है, यहाँ कॉलेज है, स्कूल है, अच्छे अच्छे कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, पुलिस लाइन है, अच्छे अच्छे यहाँ पर विद्यालय पड़े हुए हैं। किसानों को अभी जो खाद बीज ले जाना है, देखिए क्या दशा है, मजदूर किस तरह से ट्रैक पार कर रहे हैं। ये प्रशासन को, जबकि इसीलिए बैठे हैं कि कम से कम इनका जनता को भलाई होगा, लेकिन ये जनता को शोषण कर रहे हैं। अपने मालिक बैठे हैं, एसी रूम में बैठे हुए हैं, जनता मरे। अच्छा, जो हमारे जनप्रतिनिधि है, लगता है क्या कि उनकी भी इच्छा शक्ति उतनी मजबूत नहीं? अब ये तो उनके प्रति हम क्या कहें, जनता तो सबको वोट देती है इसीलिए कि कम से कम मेरी बात वहां तक पहुंचे और मेरा हक अधिकार मिले, लेकिन अधिकार तो जनता को सताया जा रहा है, अधिकार सताया जा रहा है। इसलिए हम लोग अधिकार के, जनता के अधिकार के लिए एकदम रोड पर बैठे हुए हैं, घामा में चिलचिलाती धूप। तो और भी लोग हैं। सर, आप भी यहाँ पे हैं, आपको क्या लगता है कि जो स्थिति बनी हुई है, नहीं लगता है कि सरकार अब सुन नहीं रही है जनता की? सरकार को सुनना पड़ा, बाध्य होकर जब जनता उग्र हो जाएगी उस समय सरकार की कुछ नहीं चलेगी और बाध्य होकर के रेलवे गुमटी क्रॉसिंग को खोलना पड़ेगा। आप जानते हैं कि यहाँ रेलवे के दक्षिण यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज है, इटाढ़ी में और ओवरचरिंग कॉलेज है, यहाँ पर माउंट लेटरा स्कूल है, डीएवी कॉलेज है, स्कूल है, फाउंडेशन है, यहाँ पर बिरला ओपन माइंड स्कूल है, छोटे छोटे बच्चों के लिए 10 स्कूल है। सारे विद्यालय के बच्चे इस ओर पढ़ने आते हैं, लेकिन इसका ध्यान किए बगैर सारे रेल प्रशासन द्वारा इस गुमटी को आनन फानन बंद कर दिया गया। अभी ट्रायल में अभी ओवरब्रिज चल रहा था, उसी वक्त इस गुमटी को बंद कर दिया गया जी, बिना जाने। इसलिए हम रेल प्रशासन से और जिला प्रशासन से ये संगठन के माध्यम से हम जनता की आवाज बनकर आग्रह करते हैं कि तत्काल इस रेल क्रॉसिंग रास्ता को खोला जाए।
रामचीज प्रजापति, जिला संगठन बक्सर। तो देखिए और भी लोग यहाँ पे हैं। सर क्या लगता है प्रशासन आपकी बात मानेगी? प्रशासन को बात अपनी मनवाने के लिए हम लोग प्रशासन को बाध्य कर देंगे। यदि भूखे भी मरना पड़ सकता है। निश्चित तौर पर हम लोग मरने के लिए तैयार हैं। हम लोग आवाम की समस्याओं के लिए, लोगों की समस्याओं के लिए मरने के लिए तैयार हैं। अभी जैसे सरोज राजभर जी ने कहा कि हम लोग रेल चक्का जाम करेंगे, तो सबको मालूम है कि रेल चक्का जाम करने पे FIR हो जाएगा, जेल जाना पड़ेगा। देखिए हम लोग संविधान के मानने वाले लोग हैं। रेल चक्का जाम भी करेंगे और जाम करेंगे तो संबंधित विभाग को हम लोग सूचित प्रेषित करेंगे कि यदि नियमानुकूल हम लोग को सुरक्षा नहीं मिलता है तो हम लोग अपनी गलत प्रतिक्रिया देकर भी रेल चक्का जाम करेंगे और आमरण अनशन भी करेंगे। किसी भी परिस्थिति में हम लोगों को इटाढ़ी गुमटी को खुलवाना है। JP यादव, प्रदेश अध्यक्ष युवा बहुजन सेना। क्या कर रहे थे सर? जेल जाना पड़ेगा, जेल जाएंगे? जेल जाएंगे। खुल जाएगा? खुलेगा, एकदम खुलेगा, काहे नहीं खुलेगा? खुलना पड़ेगा। खुलना पड़ेगा। किस तरह की समस्या हो रही है? थोड़ा सा आगे आ जाइए। किस तरह की समस्या हो रही है? समस्या जनता को परेशानी हो रहा है, गाड़ी आने जाने में दिक्कत हो रहा है। समस्याएं दिखाई दे रही हैं जी। क्या सरकार को समस्याएं नहीं दिखाई दे रही है? किसको दिखाई दे रहा है? पब्लिक को दे रहा है ना जी। तो पब्लिक तो सरकारें न है जी। पब्लिक तो सरकारें को बैठाया है जी, कि सरकार अपना मन से थोड़े बैठा है। सरकार तो मनमानी कर रही है। मनमानी बिल्कुल कर रही है। आपका नाम बताइए। मेरा नाम हरदेव राम। आप तो किसान हैं और हम देखते हैं चिकित्सक भी हैं, आप पशु चिकित्सक, देखते हैं कि आना जाना होता है, कितनी परेशानी हो रही है सर? बहुत परेशानी है। इधर छह बच्चे को भी जाने आने में बहुत कष्ट हो रहा है, किसान को हो रहा है। ये जो सरकार है गूंगी और बहरी हम कह सकते हैं, कुछ भी हमारी बात को नहीं सुन रहे हैं। हम लोग 2-3 दिन में परेशान हैं और आगे भी हम लोग कुछ विशेष कार्यक्रम के लिए तैयारी किए हुए हैं। जिस तरह से सरोज राजभर जी पसीना बहा रहे हैं, उनके साथ आप लोग डटे रहिए। एकदम डटे हुए हैं, उनसे एक डगे हम लोग आगे रहेंगे लड़ाई में, जो भी करना। हाँ, एकदम गेट खुल कर रहेगा। क्या गेट खुल जाएगा? जी एकदम, हम लोग धरना पर बैठ गए हैं, गेट खुलवा करके ही दम लेंगे। ऐसी कोई ये नहीं है कि कोई भी आंदोलन हुआ है तो बड़ा आंदोलन। हमारे जो नेता हैं, जो हमारे सांसद हैं या जो लोकसभा प्रत्याशी रहे भाजपा के जी, उनके तो अच्छे ताल्लुकात हैं रेल मंत्री से भी, चाहे तो आराम से बात कर सकते हैं। ये तो आराम से बात करने के लिए नहीं है, ये तो सदन में है। वो कम से कम इस बात को अपने सांसदीय क्षेत्र में जितना भी इनका पड़ रहा है, ये तो मुख्य है यहाँ पर, इसका सेंट्रल है, ये हमारा सांसदीय क्षेत्र का ये सेंट्रल है। कम से कम इस विभाग को तो कम से कम उस पर सदन में उठाना चाहिए कि नहीं। ये टाढ़ी गुमटी रेलवे जो उसका मुख्य मार्ग है दिनारा वाला, आप लोगों को परेशान कर रहे हैं जनप्रतिनिधि, फिर वोट मांगने आएंगे, क्या करें? जी वोट मांगने तो ये तो आते ही हैं, और जब तक वोट मांगे हैं तब तक ये जीतने के बाद तब तक ये रोड रास्ता पर कभी नहीं दिखाई दिया है ना। ये बात है। सांसद भी वही हैं और विधायक भी दोनों वही हैं। हम लोग मिलजुल को इन दोनों के खिलाफ हम लोग विरोध करेंगे। विरोध हमेशा जारी रहेगा हम लोगों का। मेरा नाम रमेश कुमार राजभर, बहुजन सेना। और भी लोग हैं यहाँ पे बैठे हुए। सर क्या लगता है इतना संघर्ष के बाद रेलवे फाटक खुल जाएगा? बिल्कुल खुलेगा। हम लोग तो यही प्रयास में है, बक्सर की जनता के लिए हम लोग इस चिलचिलाती धूप में बैठे हुए हैं। आज जो AC में पदाधिकारी गण बैठे हैं उनको भी हम लोग बाहर निकालेंगे। ये जो है जनता का सेवक हैं और जनता के साथ आंख मिचौली खेलने का जो काम कर रहे हैं, तो जनता कहीं ना कहीं इनको बख्शेगी नहीं। जो इस चिलचिलाती धूप में जनता आवागमन की बाधा इन लोग किए हुए हैं और हम लोग जो है चिलचिलाती धूप में बैठे हैं, तो उनको AC से बाहर आना पड़ेगा और इसका जवाब उन लोगों को देना पड़ेगा। लेकिन जनता तो जब चुनाव आएगा तो फिर वोट देगी। नहीं, जनता तो जागरूक हो चुकी है। जनता क्या उन लोगों का बेइंसाफी को नहीं देख रही है कि हमारे जो है रोड पर जो चलने वाले नेता हैं हमारे लिए अर्थक प्रयास कर रहे हैं और हमारे साथ में किस तरह का दोहरी नीति का प्रयोग, जिसको मैं देकर जो संसद और विधायक बनाया, ये कर रहे हैं। क्या जनता जो है पहले से जो है इम्प्रूवमेंट है? ये डिजिटल इंडिया है, जनता जानती है और बहुत बढ़िया जवाब देगी जनता, बिल्कुल देगी। रमाकांत चंद्रवंशी। तो सर आप तो वरिष्ठ पत्रकार हैं, बड़ा लंबा समय गुजारा है नेताओं के साथ,
जिस तरह के नेता आज के दौर में हैं, जो जनता की बात नहीं सुन रहे हैं, जिसके चलते आप लोगों को बैठना पड़ रहा है धरने पर, क्या लगता है कि मतलब ये भूल गए हैं सब की लोकतांत्रिक प्रक्रिया क्या होती है और कैसे क्या काम करना चाहिए उनको? देखिए, जनप्रतिनिधि शपथ लेने के साथ ही जनता की समस्याओं के प्रति उनकी प्रतिबद्धता बन जाती है कि जनता की समस्याओं को सर्वोपरि रख करके, क्योंकि उन लोगों का जिस दिन शपथ ग्रहण होता है उसी दिन जो है जनता के प्रति संदेशों को जो है उन लोगों को पढ़ा जाता है, समझा जाता है। जो भी समस्या होती है जनता की समस्या के लिए ही जनप्रतिनिधि का चुनाव करके जो है वहाँ सदन में भेजा जाता है कि ताकि जनता की जो समस्या होगी उसका निदान हम कराएंगे। सवाल रहा कि यह एक आदमी की सवाल नहीं है। इस रेलवे गुमटी पर धरना ये दूसरे दिन जारी है अनिश्चितकालीन। सैकड़ों गांव के लोग इतना परेशान हैं कि एक तो खेती का सीजन चल रहा है, व्यापारियों का जो है चलता है, और सबसे दुर्दशा तो यदि किसी के घर में कोई आदमी बीमार पड़ जाता है तो ले जाने के लिए, या डेड बॉडी हो जाता है तो ये हिंदू धर्म के मुताबिक जब निकलता है तो दूसरे दाह संस्कार के दूसरे गांव में प्रवेश करके नहीं जाया जाता है, बाहर जाता है। अभी पांडेपट्टी गांव में जाता है तो लोग इसको बहुत अशुभ मानते हैं जी। तो बहुत सा कष्ट हो रहा है जी। यहाँ आई भी चैन नहीं और मरने के बाद भी चैन नहीं, मरने के बाद भी चैन नहीं है। कम से कम ये मानवता जिंदा रहना चाहिए। और जनप्रतिनिधि, ये तो सवाल जनता की सवाल है। जनप्रतिनिधि को तो यहाँ आ करके और खुद हम लोगों के साथ धरना पर बैठना चाहिए, मांग मानना चाहिए, पहल करना चाहिए, रेलवे में पहल करना चाहिए, जिला प्रशासन के पास पहल करना चाहिए कि इतने बेचारे क्यों हो गए हैं जनप्रतिनिधि? अब पता नहीं उन लोगों के पास, आपको आना ही पड़ेगा जिंदगी है। आज जनता का अगर इग्नोर करके चलते हैं तो ये जनता जितनी जनता है, जो संदेश जा रहा है आपके चैनल के माध्यम से दूर दूर तक जा रहा है, तो उतने लोग तो ये बात को समझ रहे हैं कि भाई जनप्रतिनिधि उपेक्षा कर रहा है, क्योंकि यह हम लोग का व्यक्तिगत ये मांग नहीं है। ये बच्चों की पढ़ाई बाधित हो रही है, किसानों की समस्या जो है खादे ले जाना है, तो बताइए कि गुड़ी उस पार रख करके कैसे कपार सिर पर रख करके फिर इस पार हम लाएंगे जिंदगी। पानेपट्टी गांव में गाड़ी ले जाना और ले आना सामान लद करके तो ये संभव नहीं है। सिंगल रोड है प्रतिदिन। अब गांव वाले भी अब पांडेपट्टी के निवासी का भाई धन्यवाद करते हैं कि इतने दिनों तक लोग जाने दे रहा है। उन लोग को भी कष्ट हो रहा है कि कहीं बाल बच्चे का दुर्घटना न हो जाए घर से बाहर निकले तो, क्योंकि गाड़ी अनाधुन जो है, टेम्पू, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल सब जा रही है। अब सवाल हो रहा है कि इसमें गंभीरता जो है जिला प्रशासन को, रेलवे प्रशासन को गंभीरता दिखाना चाहिए। जनहित सवाल के आगे झुकना पड़ेगा, आज नहीं तो कल आपको झुकना ही पड़ेगा, क्योंकि यह किसी व्यक्तिगत सवाल नहीं है, ये जनता की आवाज़ है, जनता का सवाल है। और जनता के सवाल को लेकर के यह मोर्चा जो है अनिश्चितकालीन धरना पर बैठा है। और 2-3 दिनों के बाद में मोर्चा ने, या जैसे मोर्चा के नेता से हमको बात हुई तो उन्होंने बताया कि 2-3 दिनों के बाद हम लोग रेल रोको भी अभियान चलाएंगे। इसके लिए चाहे जो भी नतीजा हो, वे लोग जेल जाने तक, यानी मरता क्या नहीं करता, इस स्थिति में आ गया है लोग कि मरता क्या नहीं करता। जब हमें रास्ता ही नहीं मिलेगा तो हम तो भाई रास्ता लेने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। धरना पर बैठेंगे, आमरण अनशन पर बैठेंगे, जेल भरो अभियान करें, जैसे हो वैसे हमको रास्ता मिलना चाहिए। रेलवे गुमटी को हम लोग दबाव नहीं देते खोलने के लिए। यदि मेरा ओवरब्रिज जो बना था वो अगर सही होता तो हम रेलवे गुमटी का जो है बंद हो गया, तो इससे हम लोग चाहते हैं कि जब तक वो ओवरब्रिज चालू नहीं हो जाता है सही ढंग से, तब तक तो भाई वैकल्पिक व्यवस्था हम लोग को देना चाहिए। ये प्रशासन की जिम्मेवारी बनती है, सरकार की जिम्मेवारी बनती है। कोई घर में तो रहेगा नहीं ना भाई, कितना परेशानी है, रास्ता भी नहीं दीजिएगा हमको जाने के लिए। अगर मान लीजिए कि ट्रेन आ रही है, पते नहीं चलता है। पहले तो इस जगह पर ये गुमटी था तो झंडी वगैरह लाल हरा जो दिखाया जाता है तो पता चलता था कि गाड़ी आ रही है। अब तो लोग हेल जा रहे हैं, हिलने के बाद में पता नहीं चलता है कि अप में कि डाउन में किधर से गाड़ी आ रही है। कटने की भी मैंने चांस बनी रहती है जिंदगी है। तो ये सब ध्यान में रखते हुए प्रशासन को चाहिए कि इस पर अमल करे। और आग्रह भी है, मोर्चा द्वारा बार बार आग्रह किया जाता है कि कम से कम वैकल्पिक व्यवस्था बना दीजिए।
कि कुछ दिनों के लिए जब तक ये पुल चालू नहीं हो जाता है तब तक आम जनों के जाने के लिए रास्ता जो है दे दीजिए। आग्रह है, विनती है आपसे, हाथ जोड़ करके मोर्चा आपसे आग्रह करता है कि जनहित में, बच्चों के हित में, व्यापारियों के हित में, किसानों के हित में, वृद्ध लोगों के हित में इस गुमटी को अविलंब खोला जाए। यही मोर्चा मांग को लेकर के आज दूसरे दिन भी धरना पर बैठा हुआ है। कल भी बैठेगा, परसों भी बैठेगा। जहां अनिश्चितकालीन शब्द लग गया है वहां अब कहना नहीं है कि कितने दिनों तक ये धरना चलेगा। आपका नाम? हमारा नाम राम इकबाल ठाकुर है। आप आबादी का प्रतिनिधित्व कर रही हैं और देखिए महिलाएं किस तरह से इस संकट में हैं और कैसे आ जा रही हैं, क्या कहेंगे? पहले तो आपके चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं मैं उनको भी धन्यवाद देती हूँ। आप तो बराबर देख रहे हैं भैया, कल से भी देख रहे हैं। आज भी हम एक महिला को देखे हैं जो गर्भ अवस्था में वो बूढ़ी को पार कर रही है, जो ये घेरा गया है रेल की पटरी से, उसको पार करके वो आ रही है। अगर उसके साथ अगर कुछ हो जाता है तो इसके जिम्मेवार कौन है? जिला प्रशासन है या रेल प्रशासन है? तो हम लोग इस धरना के माध्यम से हम लोग बार बार कह रहे हैं, निहोरा निवेदन कर रहे हैं कि इस गुड़ी को परमानेंट के लिए खोला जाए, ताकि जितने भी समस्याओं का माने लोग झेल रहे हैं उसका समाधान हो जाएगा। उस समाधान का कारण है कि मेन गुमटी है। ये गुमटी अगर खुल जाता है तो हजारों समस्याओं से वंचित लोग हो जाएंगे। मेरा नाम कृष्णावती देवी है, दलित अति पिछड़ा स्वाभिमान संघर्ष मोर्चा की महिला अध्यक्ष हूँ। तो आपने देखा कि किस तरह से तमाम लोग, महिलाएं भी यहाँ पे हैं और सभी की एक ही मांग है कि ये रेलवे क्रॉसिंग जो है खोली जाए, और अगर रेलवे क्रॉसिंग समय रहते नहीं खोली जाती है तो इन लोगों का ये कहना है कि रेल रोकने का भी काम बक्सर में किया जाएगा। धन्यवाद।